नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है जो आया था, उस पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और उसके साथ जो भी हमारे पास यहाँ पे मतलब जो फॉर्मेट्स हैं, मतलब जो भी इसके डिफरेंट डिफरेंट डेटा हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो जो है वो सभी डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक L1 क्लासेस प्रयागराज, प्रयागराज को PRG शॉर्टकट में लिखते हैं। तो ये L1 क्लासेस प्रयागराज, अगर उसमें प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा जिस पर रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 का बैच शुरू हुआ है। पेपर 1 जून 2026 के लिए। तो इसकी जो फीस रखी गई है 499, और अगर अभी एडमिशन लेने पे 399 इसमें जो है फीस रखी गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं जल्दी ही, थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि अभी इसके बाद 2-3 क्लासेस और रिकॉर्ड करनी है। नेट का इशू कंटिन्यू बना हुआ है। बीच बीच में इसका OBS का जो सॉफ्टवेयर है वो फेल कर जा रहा है, तो इस चक्कर में लाइव क्लास नहीं हो रही है। रिकॉर्डेड क्लास ही मिलेगी अभी जस्ट। इसके बाद जितनी रिपोर्ट्स हैं वो सभी आज रिकॉर्ड कर देंगे, तो सभी अपलोड हो जाएंगे एक साथ आपको। ठीक है, चलिए ओवरव्यू देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो पहले आपका मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें इसका ओवरव्यू क्या है रिपोर्ट का। तो दिस प्रोवाइड्स द टेक्स्ट, दिस प्रोवाइड्स, सॉरी एक सेकंड, ये जो मतलब ये रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्ट में ये थोड़ा सा ये चीजें नहीं लिखनी चाहिए थी इनको। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 का यहाँ पे रिवीजन या प्रोग्रेस रिपोर्ट है 2023 की। और इसमें ये रिपोर्ट क्या है कि डेवलप्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज गोल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ। ठीक है, तो यहाँ पे दिस रिपोर्ट इज सपोर्टेड बाय UNDP एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो मेनली ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से ये उसके माध्यम से इसको जो है यहाँ पे निकालने में मदद की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद एक ये क्या है कि दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियाज नेशनल जो MPI है, मतलब मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, ये उसकी दूसरी रिपोर्ट है। डेटा सोर्स क्या है इसका? इसका डेटा सोर्स है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो 5 है, अभी 6 तो आया नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो सर्वे था गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रोग्राम, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा ये सर्वे कंडक्ट कराया जाता है। और इसकी जो NFHS 5 की जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट के आधार पर इसका जो है मतलब ये रिपोर्ट तैयार की गई है MPI की। और NFHS 5 प्रोवाइड्स comprehensive data to track poverty across multiple dimensions। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज, मेन पर्पज ये होता है कि जो हमारे पास ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ट्रैक्स प्रोग्रेस इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी अक्रॉस, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी अक्रॉस हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इट प्रेजेंट्स एस्टिमेट्स एट द नेशनल लेवल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये यहाँ यहीं से ध्यान में रखिएगा कि स्टेट, नेशनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है। द MPI सपोर्ट्स targeted policies, intervention and help monitor progress towards ESDG टारगेट्स। ठीक है, तो ESDG के जो टारगेट हैं, मतलब जो एक तरीके से कहा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं, उसको यहाँ पे मॉनिटर करने के लिए ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है विशेष इंपॉर्टेंस की हो जाती है। ठीक है, तो इसका मेथडोलॉजी क्या है? तो अल्काइडे फोस्टर मेथड है इसमें। तो इसमें क्या है कि द रिपोर्ट यूजेस अल्कीरे फोस्टर मेथडोलॉजी टू कंप्यूट द MPI। और इस मेथड में क्या है, द मेथडोलॉजी कैलकुलेट्स द हेड काउंट रेशियो। ध्यान में रखिएगा, हेड काउंट रेशियो विच मेजर्स द इंडिसेंस ऑफ पॉवर्टी, सॉरी इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, यह पद्धति हेड काउंट अनुपात की गणना करती है जो गरीबी की व्यापकता को मापता है। इट आल्सो कैलकुलेट्स द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी विच शोज हाउ पुअर द पुअर आर, मतलब यह गरीबी की तीव्रता की भी गणना करता है, जो यह बताता है कि गरीब लोग कितने गरीब हैं। ठीक है, तो द MPI वैल्यू इज ड्राइव्ड बाय कंबाइनिंग H इंटू एक्स, सॉरी H सॉरी क्रॉस A, मतलब ये जो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है और हेड काउंट रेशियो है।
ठीक है, इसे जो है मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। फिर दिस मेथड अलाउज पॉलिसी मेकर्स टू अंडरस्टैंड बोथ हाउ मेनी पीपल्स आर पुअर एंड हाउ इंटेंस देयर पॉवर्टी इज। यह पद्धति नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद करती है कि कितने लोग गरीब हैं और उनकी गरीबी कितनी गहरी है। फिर इसके बाद इसका कंपैरेटिव एनालिसिस है। कंपैरेटिव एनालिसिस में देखेंगे तो यहाँ पर 2015-16 और 2019-20, तो इसमें द रिपोर्ट इंक्लूड्स डिटेल्ड टेबल्स कंपेयरिंग पॉवर्टी लेवल्स बिटवीन एनएफएसएस 4 एंड एनएफएसएस 5। एनएफएसएस 4 और 5 पर ये जो है कंपैरेटिव स्टडी देती है। अभी जस्ट आगे हम बता रहे हैं उसका डेटा क्या है। द कंपैरिजन हेल्प्स टू मेजर इंडियाज प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। यह तुलना भारत में बहुआयामी गरीबी कम करने में हुई प्रगति को मापने में मदद करती है। फिर अब इसके बाद यहाँ पे टेक्निकल जो इसकी नोट्स हैं या टिप्पणियां हैं, तो द रिपोर्ट इंक्लूड टेक्निकल एक्सप्लेनेशन अबाउट द मेथोडोलॉजी यूजेस। फिर इसके बाद वन एग्जांपल इंक्लूडिंग, तो मतलब ये विशेष तौर पर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेथोडोलॉजी जो यूज की गई है उसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद पॉलिसी रिलीवेंस। इसका पॉलिसी का मतलब क्या है कि द एमपीआई इज क्रूशियल टूल फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद इट हेल्प्स, मतलब ये भारत का जो एमपीआई साक्ष्य है, ये साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, इट हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रायोरिटी रीजन्स नीडिंग अर्जेंट एंड एंटी पॉवर्टी इंटरवेंशंस। तो यह उन प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जिनका गरीबी उन्मूलन के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ठीक है, द एमपीआई एड्स टू मॉनिटर इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स पॉवर्टी रिडक्शन गोल्स। एमपीआई जो है भारत के गरीबी उन्मूलन लक्ष्यों की प्राप्ति की निगरानी में सहायता करता है। The global multidimensional poverty index is a complex and comprehensive measure used to assess acute multidimensional poverty looking beyond income to evaluate multiple overlapping deprivations that individual faces in their daily lives। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका पहले बात फीचर्स इसके क्या हैं और डिटेल इसमें क्या है। इसका नेम बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। फिर इसको 2010 में लॉन्च किया गया था, और कैलकुलेटिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इंडेक्स, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ओपीएचआई एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, गोल क्या है, टू मेजर द एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो ये जो है ये पूछा गया है एक बार, इसका मेन टारगेट क्या होता है। तो टोटल डायमेंशंस या इंडिकेटर्स कितने होते हैं, तो एमपीआई के 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं। क्या, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। ये चीज आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण है कि ये इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसे जब हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या हंगर इंडेक्स निकालते हैं, तो उसमें जो उसके बेसिक पॉइंट होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की जाती है, नहीं इंक्लूड की जाती, उनको पूछा गया है कई बार। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें किन इंडिकेटर्स को, किन डायमेंशंस को शामिल किया जाता है, तो ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसमें ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं, इसको 10 पार्ट में 10 इंडिकेटर्स के रूप में ब्रेक किया जाता है। डायमेंशन वेटेज क्या है, तो ईच ऑफ 3 डायमेंशंस हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड इज गिवन वेट 1/3, मतलब सभी को बराबर वेट दिया गया है। फिर पॉवर्टी डायमेंशन में क्या है, पॉवर्टी इज ए सिचुएशन और कंडीशन वेयर ए पर्सन इज सब्जेक्ट टू डिप्रीवेशन, वंचना। ठीक है, मीनिंग दे आर अनेबल टू फुलफिल देयर फंडामेंटल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। मतलब गरीबी या पॉवर्टी उसे कहते हैं कि जहां पर आदमी अपनी मूलभूत सुविधाएं, खाना पानी, इन चीजों के लिए जो है वो वंचित रह जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद फंडामेंटल नीड्स एग्जांपल क्या है, तो फूड, शेल्टर, क्लॉथ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फंडामेंटल एजुकेशन एंड फंडामेंटल हेल्थ फैसिलिटीज। इन सब की पहुंच जहां पर नहीं होती, जिन आदमियों के पास नहीं होती है, उसको एक गरीब माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, ट्रेडिशनल पॉवर्टी मेजर्स क्या है भारत के, तो भारत के जो हिस्टोरिकल मेजर्स हैं यूजिंग ए पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, द टाइम फॉर द पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन
पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, भारत में जो पुरानी गरीबी का मानक था उसमें पर कैपिटा एक्सपेंडिचर को जो है यहाँ पे गरीब माना जाता था, गरीबी मतलब वो गरीब व्यक्ति माना जाता था। लेकिन अभी क्या इसकी डेफिनेशन थोड़ी-सी चेंज कर दी गई है कि यहाँ पर जो लोग बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक उनकी ज़रूरतें हैं, अगर वो ना पूरा कर पाएँ, तो भी उनको यहाँ पे गरीब कहा जाता है। ठीक है? अरे! ये रिपीट हो गया। चलिए रिपीट हो गया। फिर इसके डायमेंशंस क्या हैं? डायमेंशंस में जो अलग-अलग डायमेंशंस हैं क्या है? तो हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो एनी पर्सन अंडर 70 इयर्स ऑफ एज फॉर व्हॉम न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इज अंडर न्यूरिश्ड। ठीक है, तो मतलब टारगेट क्या है यहाँ पे, एसडीजी जो टारगेट है जीरो हंगर, मतलब न्यूट्रिशन मतलब क्या है, 70 साल से कम के व्यक्ति को जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन जो है उसकी अवेलेबल ना हो, या फिर एक तरीके से कहा जाए उसको चीजें मिल नहीं पा रही हैं। ठीक है, 70 साल से कम उम्र के व्यक्ति को, तो उसको यहाँ पर न्यूट्रिशनल जो है सेक्शन में रखा जाएगा, हेल्थ वाले में। ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है कि ए चाइल्ड अंडर 18 डाइड इन द हाउसहोल्ड इन द हाउसहोल्ड इन द 5 ईयर पीरियड प्रिसीडिंग द सर्वे। ठीक है, पिछले 5 सालों में जब ये सर्वे हुआ तो उसके 5 सालों में किसी बच्चे की जो 18 साल से कम है उसकी डेथ हुई हो, और इससे क्या है, हेल्थ एंड वेलबींग इंडिकेटर मेजर किया जाता है। फिर एजुकेशन में आएंगे तो एजुकेशन में क्या है, ईयर ऑफ स्कूलिंग, नो एलिजिबल हाउस होल्ड मेंबर हैज कंप्लीट 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो इसमें जो कंप्लीट 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग है कि मतलब शुरुआत की जो 6 साल है, मतलब कम से कम उतना भी वो स्कूल ना गया हो। 6 साल का मतलब क्या हो गया, 5 साल में एडमिशन होता है, 11-12 साल तक अगर वो स्कूल नहीं गया है तो उसको कहा जाएगा कि एजुकेशन से वो वंचित है। ठीक है। स्कूल अटेंडेंस क्या है, एनी स्कूल एज्ड any school aged child is not attending school up to the age at which they would complete class 8। ठीक है, 8वीं तक अगर वो अटेंड नहीं कर पा रहा तो उसको अटेंडेंस स्कूल अटेंडेंस के रूप में जो है मतलब जीरो माना जाएगा। इससे क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इससे ट्रैक किया जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर देखें लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है, तो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट, ये इतनी चीजें जो है यहाँ पे ट्रैक की जाती हैं लिविंग स्टैंडर्ड के तहत। इसमें हाउस होल्ड कुकिंग कुक्स यूजिंग सॉलिड फ्यूल, फॉसिल फ्यूल या सच एज वूल, वुड, काउ डंक, पैटीज या फिर कोल्स, इस तरीके की चीजें हैं जिसमें अफोर्डेबल एनर्जी को जो है यहाँ पे एसडीजी इंडिकेटर्स में इसको मापा जाता है। फिर हाउस होल्ड यहाँ पे क्या है कि हैज अनइम्प्रूव्ड आर नो सैनिटेशन फैसिलिटीज आर इम्प्रूव्ड फैसिलिटीज इन शेयर्ड विथ अदर हाउस होल्ड। तो सैनिटेशन में मतलब उसके पास क्लीन वाटर और सैनिटेशन की यहाँ पे जांच होती है। फिर ड्रिंकिंग वाटर में क्या है कि वाटर सोर्स जो जहाँ से वो पानी ले रहा हो नॉट सेफ हो, या सेफ ड्रिंकिंग वाटर उसके लिए रिक्वायर्स 30 मिनट और लॉन्गर वर्क, 30 मिनट। जैसे मान लीजिए कि आपको साफ पानी पीने का पानी लेने के लिए 30 मिनट से ज़्यादा की डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो उसमें भी जो है मतलब उसको यहाँ पे माना जाएगा कि आपके पास ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है पर्याप्त नहीं है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, हाउस होल्ड हैज नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। फिर हाउसिंग कंडीशन में देखेंगे तो हाउस होल्ड हैज एडिक्वेट हाउसिंग मटेरियल इन एनी ऑफ द थ्री कंपोनेंट, फ्लोर, रूफ या वॉल। ठीक है, तो इसमें हाउस उसको कहा जाएगा जिसमें मतलब कम से कम उसके पास एक छत हो, घर हो। ठीक है, मोटा मोटा ऐसे समझिए। एसेट में क्या है कि हाउस होल्ड हैज नॉट ओन मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट, जैसे इसमें इसके पास ना रेडियो हो, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, जो मतलब एनिमल कार्ट एक तरीके का जो जैसे जानवरों को जो पीछे उसमें लगाया जाता है पहिया वाला, तो उसको बोलते हैं इक्का गाड़ी या बुग्गी जिसको बोलते हैं। मोटर बाइक या फिर रेफ्रिजरेटर, कार या ट्रक, इस तरीके कोई सामान उसके पास ना हो, एसेट ना हो, तो ये इसको जो है यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड के रूप में एक तरीके से गरीब माना जाएगा। ठीक है। फिर द मोस्ट रिसेंट अवेलेबल डेटा करस्पॉन्ड टू 2023-24 एमपीआई रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि टोटल ऑफ 112 मतलब 112 कंट्रीज वर मेजर्ड इन द एमपीआई 2023-24। 112 कंट्रीज इसमें शामिल हुई, 1.1 बिलियन लोग। ठीक है,
लिव इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पूरे वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो 1.1 बिलियन लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पॉवर्टी में रह रहे हैं ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर, ठीक है। और दिस 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.3 बिलियन पीपल लिविंग अक्रॉस 112 मेजर्ड कंट्रीज, ठीक है। तो ये 112 जो कंट्रीज, सोचिए कि लगभग 200 के आसपास देश हैं पूरे वैश्विक विश्व में, और उसमें 120 का मापन किया गया, तब जाके 1.1 अरब लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि 58.4 करोड़ के आसपास या 584 मिलियन पुअर पीपुल आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, ठीक है। तो इसमें से 1.1 करोड़ लोगों में जो है 58 करोड़ के आसपास तो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, ठीक है। 45 मिलियन पीपल आर लिविंग इन कंट्रीज अफेक्टेड बाय वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट। 45 मिलियन गरीब लोग उन देशों में रहते हैं जहां हिंसक हिंसक संघर्ष जारी है, जैसे सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ठीक है। और 76 कंट्रीज हैव सक्सेसफुली रिड्यूस पॉवर्टी लेवल्स, ठीक है। 76 देशों ने सफलतापूर्वक गरीबी स्तर को कम किया है। इंडिया इंडियाज परफॉर्मेंस इन पॉवर्टी रिडक्शन इज द बेस्ट एमंग ऑल कंट्रीज। सभी देशों में भारत की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट रही है, ठीक है, सबसे बेस्ट रही है। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू नीति आयोग वर्ल्ड रिपोर्ट, बिहार इज द पुअरेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी लेवल। तो जो बिहार है इसने जो है मतलब पूरे भारत ने 3 देशों में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, 112 देशों में, लेकिन उसमें भारत के अंदर अगर देखा जाए तो बिहार ने मतलब सबसे खराब प्रदर्शन किया हुआ है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इज द स्टेट दैट हैज लिफ्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश इस तरीके से है कि जिसने सबसे अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल एमपीआई वाज नॉट अनाउंस्ड इन द रिपोर्ट। भारत की जो है रैंकिंग इन्होंने अनाउंस नहीं की है, जो भी कारण रहा हो। अदर रिलीवेंट डेटा, इसमें बाइलिंगुअल नोट्स यहाँ भी लिख गया, एक्चुअली इसको इंग्लिश में रिपोर्ट थी, छांट के इंग्लिश में लिखा, फिर चैट जीपीटी से इसको ट्रांसलेट किया, तो चैट जीपीटी एक लाइन ये लिखता है हर बार कि बाइलिंगुअल नोट्स है आपकी ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब इसके बाद जो है यहाँ पे एमपीआई इज एन एनुअल रिपोर्ट यूजुअली रिलीज्ड इन अक्टूबर, ठीक है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेज द उजाला स्कीम, ठीक है। उजाला का मतलब क्या है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ठीक है। तो ये उजाला स्कीम जो है मतलब भारत सरकार द्वारा इसको देखते हुए लागू की गई कि जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा जो है लोगों को मिल सके। दिस स्कीम कंट्रीब्यूट्स टू एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो मतलब टारगेट है एसडीजी का, उसके तहत इसको इसको टारगेट किया गया है, उजाला स्कीम के तहत इसको टारगेट किया गया है। फिर एनर्जी टारगेट्स में क्या है कि इंडिया एम्स टू मीट 50% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स बाय 2030, 2030 तक, ये ध्यान में रखिएगा, 2030 तक भारत सरकार ने डिसाइड किया हुआ है कि हमारा 50% जो ऊर्जा होगी वो क्लीन एनर्जी होगी, मतलब एक तरीके से सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरीके की सारी चीजें होंगी। फिर इंडिया इज रिपोर्टेड टू हैव अचीव्ड दिस टारगेट 5 years ahead ऑफ शेड्यूल। तो इसने भारत ने इसमें ये निर्धारित किया हुआ है कि 5 साल पहले जो हमारा टारगेट है उसको हम 5 साल पहले जो है इसको पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं। 2023 की रिपोर्ट है, 2025 तक ये टारगेट इस तरीके से तो पूरा हो जाना चाहिए, 25 के लास्ट तक। चलिए, तो ये रहा आपका जो है यहाँ पे एसडीजी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे रोकते हैं, जस्ट अगली क्लास जो है मतलब जो भी है उसको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे।